नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के न्यूज अपडेट में बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित 6100 के अपडेट न्यूज पर। तो सबसे पहले प्रदेश भर में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़े 19,000 सीटों पर हुए चयन में एकल पीठ के बीते 13 मार्च के फैसले को आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती देकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में विशेष अपील दायर की गई है। इस पर 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ के समय 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। यह अपील खुद को आरक्षण पीड़ित बताने वाले 13 अभ्यर्थियों ने दायर किया है। इन आरक्षण पीड़ितों की ओर से यह कहा गया है कि जो 69,000 का सीट था उसमें 19,000 के आसपास आरक्षण कथित तौर पे घोटाला हुआ है। यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा है कि 1981 का नियमावली तथा 1994 का नियमावली जो है उसका भी उल्लंघन किया गया है। इसके अलावा इन अभ्यर्थियों की ओर से इस भर्ती में ठीक से ओवरलैपिंग नहीं कराए जाने की भी शिकायतें की गई हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि एक मूल चयन सूची जो बनाई जाती है वो भी नहीं बनाया गया है। लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के गुणांक, कैटेगरी, सब कैटेगरी आदि को छुपाकर जिला आवंटन सूची पर इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करा दिया गया है, जो पूरी तरह से गलत है। तो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि प्रत्येक भर्ती की एक मूल चयन सूची बनाई जाती है, लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की गुणांक, कैटेगरी, सब कैटेगरी आदि को छुपाकर जिला आवंटन सूची पर इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करा दिया गया, जो पूरी तरह से गलत है। राज्य सरकार ने इस भर्ती की मूल चयन सूची आज तक जारी नहीं किया, जबकि प्रत्येक भर्ती की एक मूल चयन सूची जारी की जाती है, जिसमें अभ्यर्थियों के गुणांक, कैटेगरी, सब कैटेगरी आदि को दर्शाया जाता है तथा इसे विभाग की साइट पर अपलोड किया जाता है। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग ने ऐसा नहीं किया। इसके अलावा अभ्यर्थी की ओर से भी कहा जा रहा है कि जो सरकार इस भर्ती की पूरी मूल चयन सूची है सभी वर्गों का आरक्षण दिखाकर नियमावली की नियमानुसार ओवरलैपिंग की प्रक्रिया को दर्शा करके इस भर्ती की मूल चयन सूची जारी करनी चाहिए थी। कहा कि 13 मार्च को एकल पीठ ने सरकार को इस भर्ती की पूरी लिस्ट को सही करने के लिए कुल 3 महीने का समय दिया। उसमें ATRE को सिलेक्शन पार्ट बताकर इस भर्ती प्रक्रिया को लिस्टेड कर दिया गया, यानी कि जो भर्ती थी 3 महीने में मूल चयन सूची बनाने के लिए दिया था, उसमें किया क्या गया कि ATR को सिलेक्शन पार्ट बताकर इस भर्ती प्रक्रिया की लिस्ट को सही तरीके से बनाने का जो आदेश दिया गया। असहायक अध्यापक लिखित परीक्षा ATRE परीक्षा चयन का हिस्सा न होकर यह पात्रता परीक्षा है, तो इस भर्ती प्रक्रिया की सूची जो होती है सरकार 3 महीने में मूल चयन सूची के रूप में कैसे बना सकती है, यह संभव ही नहीं है। इस दलील के साथ आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने कुल लखनऊ की डबल खंडपीठ में सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देते हुए विशेष अपील दाखिल की है, जो 25 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। तो अब जो 3 महीने में मूल चयन सूची के रूप में कैसे बना सकती है, यह संभव ही नहीं है, जबकि इसके लिए सरकार को काफ़ी पहले से ही लगभग 19 से ही मौका मिला था। लेकिन अब 3 महीने में तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कोई काम ही नहीं शुरू हुआ है। इसलिए जो सिंगल बेंच की रोक लगाने वाला निर्देश है, अब उसे डबल बेंच में चुनौती दिया गया है। वहीं भर्ती के लिए सभी आयोगों की एक वेबसाइट हो। तो आज का मुद्दा यही है, 19,000 सीटों पर आरक्षण के मुद्दे पर विशेष अपील अब दाखिल हो गया है। लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि डबल बेंच में अभ्यर्थी चुनौती दें। सरकार से कई बार अपील किया गया, सरकार की ओर से भी अब तक कोई पहल न करने के कारण अब अभ्यर्थी स्वयं इस मुद्दे को लेके जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री से मिलने का प्रोग्राम था, लेकिन व्यस्तता के कारण मुख्यमंत्री से अभी तक उन लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई है। पहले भर्तियों में था भाई भतीजावाद, अब प्रतिभा का सम्मान। मुख्यमंत्री ने कहा, योगी बोले सामाजिक न्याय का मुखौटा लगाकर होता था भेदभाव। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के 24वें सम्मेलन के उद्घाटन में मुख्यमंत्री ने कही ये बातें। कहा कि यूपी पुलिस में 1.5 लाख पद खाली पड़े थे, यह सारा खेल सामाजिक न्याय का मुखौटा लगाकर किया जाता था। मुख्यमंत्री ने शनिवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर कहा, इस कार्यक्रम में शामिल होना मेरे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने 6 वर्ष के अंदर जो कुछ किया उसमें आप सभी के माध्यम से देश को कोने कोने तक पहुँचाना था। और बात करें बेचू के स्कूलों में 373 छात्र और छात्राओं की खुल गई लॉटरी। 9वीं 11वीं की प्रवेश परीक्षा होगी, जबकि जो कक्षा 1 से 6 तक कुल 373 बच्चों का लॉटरी के द्वारा यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया गया है। तो बेचू से संबंध स्कूलों में प्रवेश कर लिया गया है। ऑनलाइन लॉटरी कराई गई, जिसमें कई अधिकारी और गार्जियन भी मौजूद थे। और अच्छी खबर है, SSC कुल 2,758 पदों पर होगी जेई भर्ती 2022। 5वीं से सीधे 8वीं में दाखिला लागू होगा क्रेडिट फ्रेमवर्क फार्मूला। विकास व कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भाजपा लड़ेगी निकाय चुनाव। मुख्यमंत्री ने कहा, दर्शन करने पहुंची काशी विश्वनाथ। और CUT क्रैश कोर्स 2 साल की कोचिंग, जबकि पति पत्नी में से एक को मिल सकती है चुनाव ड्यूटी से छूट। बड़ी खबर है, नए सत्र में भी बनी रहेगी शिक्षकों की कमी। शासकीय एवं राजकीय विद्यालय में शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया हेठ
नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के इंतजार में प्रदेश भर में शिक्षक भर्ती ठप पड़ी। ऐसे में नए सत्र की शुरुआत से प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, अशासकीय विद्यालय, राजकीय विद्यालय शिक्षक की कमी बनी रहेगी और पठन पाठन की प्रक्रिया प्रभावित होगी। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद, तो कुल 1017 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो गई। वहीं आयोग अध्यक्ष विहीन सदस्यों के 6 में से 4 पद खाली हैं, जबकि टीजीटी पीजीटी की भी जो भर्ती प्रक्रिया अगस्त 22 में पूरी हो गई। 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन भी कर लिया। तो अध्यक्ष विहीन है और सदस्य के सभी 10 पद भी खाली हैं। अब कैसे पेपर होगा? पूरी तरह से नए सत्र में शिक्षकों की भारी कमी होगी और बच्चों का भविष्य ही खराब होगा। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे, प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान का कहना है, चयन बोर्ड उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में अध्यक्ष के पद रिक्त पड़े। पदों पर ना तो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो रही है, ना तो शिक्षा सेवा आयोग का गठन ही किया गया। और बात करें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में पीजी प्रवेश के लिए आवेदन कल से कुल 9,467 सीटों पर होगी दाखिला। और मुख्यमंत्री ने कहा, भर्ती के लिए सभी आयोग की एक हो वेबसाइटें। जस्टिस राजेश बिंदल ने दी सलाह, कहा तकनीकी से पारदर्शी बनाई जा सकती है व्यवस्था। राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का राष्ट्रीय सम्मेलन, नौकरियों में भाई भतीजावाद नहीं, पारदर्शी चयन होगा, सीएम ने कहा।